हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने जैसे ही बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस का दामन थामा तो सियासी पारा गर्म होना लाजमी था। हरियाणा कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में विनेश को जुलाना से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। उधर विनेश की पार्टी ज्वाइन करने और विनेश को जुलाना से टिकट मिलने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस के आंगन के अंदर आज खड्डे पड़ गए हैं। जब उनको लगने लगा कि सरकार नहीं आ रही है, कांग्रेस अपने आप में भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, उनको कोई और तो नहीं मिला, भ्रष्टाचारियों के ही साथ समझौता करने के लिए उतारू हो गए। आज हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं, उनके चेहरे को भी देखते हैं। चेहरे के ऊपर वो लोगों के बीच में दो नकाब पहन करके जाते हैं, एक तो झूठ का, एक ईमानदारी का। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो विनेश का अपना मन है, लेकिन कांग्रेस खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करती है। अलग अलग व्यक्ति का अपना मत होता है किस विचार के साथ जुड़ना है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है। कांग्रेस की सोच, आदरणीय मोदी जी ने जो भी फैसले किए हैं, देश हित के अंदर किए हैं, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने न किया हो। वो भारत की बेटी है, हमारी हरियाणा की बेटी है, परंतु विज साहब की जो पीड़ा होगी, विज साहब की पीड़ा यही होगी भी कांग्रेस हर दृष्टि से उस बात का समर्थन करती है जहां पर देश के लोगों का अहित होता है, जहां पर देश कमजोर होने की स्थिति में होता है, वहां जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कहा कि सभी पार्टियों में बहुत ज्यादा खिलाड़ी पहले ही काम कर रहे हैं और किसी एक खिलाड़ी पर कोई भी प्रतिक्रिया देना गलत है। देश के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारी पार्टियों में हैं। मैं किसी एक खिलाड़ी की या एक पार्टी की बात नहीं करूंगा। इसी तरह विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर हरियाणा से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। भाई ये बात तो बजरंग जी और वो विनेश फोगाट जी मैं बताऊंगे बढ़िया तरीके से, तो दोनों कि भाई आप क्या सोच के बैठे थे, क्या आपने कांग्रेस में जाना था इसलिए बैठे थे, या वो सही मायने में कोई एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे या कोई शिकार हो रहे थे राजनीति का, वो तो वो बताएंगे। देखो भाई, ले और जीते हैं, बेरा लग जाएगा ना, चुनाव लड़ो तो सही। दूसरी चीजें और राजनीति में बड़ा बेसिक अंतर है। अंतर यह है कि भाई यहाँ आपने हर वक्त ईमानदारी के साथ सेवा करनी है, अब सेलिब्रिटी नहीं रह सकते। देखिए, अब सारी बातें सब सामने आ गई हैं। हमारी हरियाणा की शान है, उसने दुनिया में भारत का नाम, हरियाणा का नाम उसने बड़ा किया है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसके पीछे किसका हाथ था, अभी जग जाहिर हो गया है। नहीं, चुनाव के मैदान में देखो, मैं ये कहता हूँ विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज़्यादा ताकतवर होगी। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बनेगी एक पार्टी की, और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि विनेश फोगाट राजनीति के अखाड़े में क्या दांव पेच आजमाती हैं और ये दांव पेच जनता को कितना लुभा पाती हैं। ये तो 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक, सोनीपत से सन्नी और दिल्ली से विनय की रिपोर्ट।